20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। ऐसा लगता है मानो सिर्फ इन्हीं लोगों ने अपनी मां का दूध पिया है, बाकी और किसी ने नहीं पिया। मुसलमान जिंदा है और अपने धर्म पर जिंदा रहेंगे। मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गए, मगर इस्लाम जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये बयान तो मौलाना अरशद मदनी का है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह का बयान क्यों, इतनी छटपटाहट और बौखलाहट, बेचैनी क्यों? इस स्टोरी में आपको बताएंगे कैसे मोहन भागवत के एक बयान से बौखला उठा है पूरा का पूरा मौलाना गैंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से बवाल मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और कुछ मौलानाओं की बेचैनी तो साफ नजर आ रही है। दरअसल लखनऊ में संघ प्रमुख ने कहा था कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, कोई अरब से नहीं आए, घर वापसी का काम अब तेज होना चाहिए। भागवत के इस बयान पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का पारा इतना ज्यादा हाई हो गया है कि अपना ही एक पुराना वीडियो शेयर किया। इसमें मदनी ने कहा है कि हर वो आवाज जो देश की तबाही, बर्बादी और आपसी दुश्मनी की ओर ले जाए, वो देश की प्रति वफादारी नहीं हो सकती। बता दें कि मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना ही एक पुराना वीडियो शेयर किया। इसमें वे कह रहे हैं कि जो बातें 70 वर्षों में कहने वाले पैदा नहीं हुए, आज वो बातें कही जा रही हैं। 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। ऐसा लगता है मानो सिर्फ इन्हीं लोगों ने अपनी मां का दूध पिया है, बाकी किसी ने नहीं पिया। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। उन्होंने आगे कहा कि जबकि सच्चाई ये है कि हर वो आवाज जो देश को तबाही, बर्बादी और आपसी दुश्मनी की ओर ले जाए, वो देश के प्रति वफादारी की आवाज बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के गद्दार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज है। मदनी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि आज देश के भीतर नफरत की आग भड़काई जा रही है, हत्या हिंसा का माहौल बना हुआ है, दिन दहाड़े लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, गाय के नाम पर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और सरकार खामोशी साधे हुए है। गाय के नाम के ऊपर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है, क्रिश्चियनों के गिरजाघरों में आग लगाई जा रही है। इसके बावजूद ऐलान करते हैं कि इस देश में कहीं भी विचारधारा की लड़ाई देखने को मिलती है, संविधान का खुला उल्लंघन है, बल्कि देश की अखंडता, एकता और शांति के लिए ये बेहद ही खतरनाक है। मदनी ने लिखा कि जमीयत उलमाए हिंद शुरू से ही ऐसी सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाली सोच की कड़ी विरोधी रही है और जब तक जिंदा रहेगी इसका विरोध करती रहेगी। मुसलमान जिंदा है और अपने धर्म पर जिंदा रहेंगे। मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गए, मगर इस्लाम जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। इस देश में शांति, भाईचारा और आपसी सद्भाव केवल धर्मनिरपेक्ष संविधान की छाया में ही संभव है। आगे लिखा कि याद रखिए, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। सभी धर्म मानवता, सहिष्णुता, प्रेम और एकता के लिए संदेश देते हैं। इसलिए जो धर्म का उपयोग नफरत और हिंसा फैलाने के लिए करते हैं, वे अपने धर्म के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। हमें हर स्तर पर ऐसे लोगों की निंदा और विरोध करनी चाहिए। बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत बीते दिनों यूपी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राजधानी लखनऊ में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वे कोई अरब से नहीं आए, घर वापसी का काम अब तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका भी ध्यान रखना चाहिए। हम घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अब जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान सामने आया है, उसके बाद से मौलाना अरशद मदनी की बौखलाहट भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, या यूं कहें कि यूपी में जितने भी मौलाना गैंग हैं उनकी छटपटाहट बढ़ गई है। खैर, देखने वाली बात होगी कि इस बयान पर और कितना ज़्यादा बवाल मचता है और किसकी क्या राय देखने को मिलती है। खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए अनकोट के साथ। नमस्कार।